नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक कुमार आपको इंग्लिश विद आलोक कुमार के चैनल पर स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हो कि मैं संकल्प संगीत संस्थान में एक इंग्लिश पढ़ाता हूँ। एक छोटा सा आपको एक वीडियो की तरफ से बताना चाहता हूँ कि हमारी पूरी क्लास ऑफलाइन दिनारा संस्थान में चलती है। जैसे इंट्रोडक्शन के रूप में हम लोग शुरू से इंग्लिश के बारे में कुछ आपको बताते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे करके समझेंगे। चलिए हम चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ से। और सब्जेक्ट इंग्लिश में आपको बेसिक में क्या क्या पढ़ना होता है, क्या क्या नहीं पढ़ना होता है, उसका हम सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, तो बेसिक से हम बताते हैं पहले सिलेबस ऑफ इंग्लिश। मतलब इंग्लिश में हम क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ना है। खैर मानते हैं ये हो गया आपका इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में आप एक हो जाएगा जो कि ग्रामर सेक्शन, एक हो जाएगा ग्रामर और एक हो जाएगा बुक। हो जाएगा बुक को ही हम लिटरेचर बोलते हैं, साहित्य बोलते हैं। ये बार बार क्लास चेंज करने के बाद ये बदल जाता है। और ये ग्रामर है, पहली क्लास से लेकर के जब तक तैयारी करते रहेंगे तब तक से ये कभी बदलेगा नहीं। तो खैर हम इस पर भी चर्चा करेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। इसमें क्लास बाई क्लास बदलता रहेगा। जैसे क्लास 8 में, क्लास 8 के लिए अलग बुक, क्लास 9 के लिए अलग बुक और क्लास 10 के लिए अलग बुक। थोड़ा सा चर्चा हम इसको बाद में करेंगे। और हम इस पर यहाँ पर देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं ग्रामर सेक्शन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं व्याकरण। ठीक, हम ग्रामर को ही 2 भागों में बांटते हैं और इसको भी हमने 2 भागों में बांटा। आप कहोगे कि कौन कौन, तो खैर ऐसे ग्रामर का ही पार्ट है। इसको हम एक तरफ से मान लेते हैं ग्रामर, जो कि इजीली होता है। और एक होता है ग्रामर में ही जिसको हम वोकैबुलरी मतलब कि नॉन ग्रामर में लिखते हैं। नॉन ग्रामर में लिखते हैं। ये रहा टोटल पूरे सिलेबस ऑफ इंग्लिश। ग्रामर में हमें क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको लेटर, सबसे पहले आपको मान लेते हैं अल्फाबेट, जिसको हम वर्णमाला बोलते हैं। उसके बाद हम बोलते हैं लेटर के बाद क्या होता है अक्षर, और अक्षर के बाद हमने पढ़ा वर्ड मतलब शब्द, और शब्द से चलते हैं हम लोग सेंटेंस मतलब वाक्य। ये हो गया आपका बेसिक। अब सेंटेंस के बाद में हम लोग क्या चलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब शब्द भेद या शब्द भेद बोलते हैं या विचार। इसमें भी 8 होता है। कौन कौन, पहले नाउन मतलब संज्ञा, ये होता है प्रोनाउन, PRONOUN, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, नाउन प्रनाउन, एडजेक्टिव मतलब विशेषण, एडजेक्टिव के बाद भार मतलब क्रिया, और एडभार एडभार मतलब क्रिया विशेषण। ये हो गया प्रीपोजिशन मतलब संबंध, बोधक
अव्यय। और हम यहाँ देखते हैं ये पार्ट नॉन ही ग्रामर का चल रहा है। जैसे हमने देख लिया कि ये 1 हो गया, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 6 और हम यहाँ 7 देख रहे हैं। हम यहाँ 7 देखते हैं। प्रीपोजिशन के बाद कंजक्शन, कंजक्शन के बाद इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। जैसे इसका कंजक्शन का होता है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय। इंटरजेक्शन मतलब विस्मयादि, विस्मयादि बोधक अव्यय। हैंड राइटिंग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा, आप लोग ध्यान से देख करके लिख लेंगे और जो बोल रहे हैं उसको सुन करके भी लिख सकते हैं। कंजक्शन समुच्चय बोधक अव्यय, इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक अव्यय। ये रही पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इसमें हमको भी देखना है, जैसे आपको मेन टॉपिक पढ़ जा रहा है टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस, वॉइस और नरेशन, डिग्री। ऐसे डिग्री मेन टॉपिक जो हम पढ़ाएंगे एब्जेक्टिव में ही कंप्लीट हो जाएगा। वॉइस, डिग्री, नरेशन, क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग और क्वेश्चन टैग और रिमूव टू, उसके बाद सिंटेक्स, सिंटेक्स को ही बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उसके बाद आपको बस इतना ही तक ये ग्रामर का सेशन था। अब हम एंट्री करते हैं नॉन ग्रामर। अब हम एंट्री करते हैं नॉन ग्रामर में। तो थोड़ा सा हम इसको इरेज कर देते हैं और आप लोग वीडियो को रोक करके अपने अनुसार बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा। फिर हम इधर का होल्ड करते हैं, खत्म करते हैं। हाँ, तो चलते हैं हम नॉन ग्रामर में। अब कहिए कि नॉन ग्रामर को ही कहें। हमने बोला नॉन ग्रामर कल समझने के लिए, क्योंकि ग्रामर का ही पार्ट है, इसको हम वोकैब बोलते हैं। इसको जितना याद करें उतना ही याद कर सकते हैं, वरना इसका असीमित है। जैसे साइनोनिम्स मतलब पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द। एंटोनिम्स मतलब विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द यानी उल्टा, उल्टा। उसके बाद होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसके बाद इडियम, इडियम एंड फ्रेजेस मतलब मुहावरे, मुहावरे। उसके बाद ये होता है PQRS, इसका शॉर्ट फॉर्म ही है PQRS मतलब कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट, मतलब सेंटेंस को अरेंज कर करके उसको दिखाना ही कॉम्पिटेटिव लेवल में है। उसके बाद पैसेज, पैसेज
उसके बाद पैसेज के बाद क्लोज टेस्ट और नॉन ग्रामर में इतना ही रहा। नॉन ग्रामर में इतना ही रहा। ये आपका पूरे, हमें लगता है कि आप अगर 7th से देख रहे हैं तो 7th, 8th और 9th, 10th एंड 11th और 12th के लिए, 11th और 12th के लिए काफी रहेगा। ये ऑल ऑफ क्लास, मतलब ऑल क्लास के लिए कंफर्म है, मतलब कि इनके लिए काफी है। अब रही बात, हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक चलते हैं। कुछ छोटे छोटे ऐसे टॉपिक है, उसको हम एक ही वीडियो में समाप्त करने की कोशिश करेंगे। पहला में हमने बताया था कि अल्फाबेट मतलब वर्णमाला। अल्फाबेट मतलब वर्णमाला किसे कहते हैं? पहले का अर्थ है व्हाट इज अल्फाबेट। तो कहने का अर्थ है कि अल्फाबेट हम उसे कहते हैं ग्रुप ऑफ लेटर्स आर कॉल्ड अल्फाबेट। मतलब ऑल द लेटर्स टेकन टुगेदर आर कॉल्ड अल्फाबेट। मतलब कि जितने भी अक्षर हैं उसको हम एक साथ लिखने को ही क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। तो उसका डिफिनेशन हम लिख सकते हैं, व्हाट इज अल्फाबेट, क्वेश्चन हो जाएगा और इसका आंसर डिफिनेशन में लिख देंगे, ऑल द लेटर्स आर टेकन टुगेदर is called alphabet. There are two types of alphabet. There are two types of alphabet. There are two types of alphabets. कहने का अर्थ है कि अल्फाबेट को हमने दो भागों में बांटा। कौन? एक हो जाएगा कौन जी? एक हो जाएगा स्वर और एक हो जाएगा कंसोनेंट, मतलब कि वॉवेल, और दूसरा कॉन्सोनेंट। ये हो जाएगा स्वर और ये हो जाएगा व्यंजन। टोटल लेटर 26 में से हमने 5 को घटा दिया और ये बच गया 21। ये बचा 21। हम वॉवेल कहेंगे, कौन वॉवेल है? तो वॉवेल है ए, ई, आई, ओ, यू। आप लोगों से ये 5 वॉवेल है। आप लोगों से ये होमवर्क में दिया जाता है कि 5 ही वॉवेल क्यों हुआ, इसका कारण आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ऐसे नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे कि क्यों 5 ही होता है। उसके बाद एक कंसोनेंट, ये आपका चैप्टर पहला मान के चलते हैं। अल्फाबेट इतना ही तक कंप्लीट रहा और नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अल्फाबेट के बाद लेटर था, तो लेटर से बता देते हैं। हम लोग लेटर में एंट्री करते हैं, ये आप लोग लिख लेंगे वीडियो पॉज कर करके, और हम पूरे क्लास के लिए बता रहे हैं। खैर, हम लोग आ जाते हैं अपने दूसरा नंबर पे लेटर।
लेटर, लेटर मतलब अक्षर। लिखेंगे इसका डिफिनेशन, अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट which is help we write इंग्लिश वर्ड। कहने का अर्थ है, कहने का अर्थ ये है कि लेटर वह शब्द है, लेटर मतलब अक्षर, वह छोटी इकाई है जिसके द्वारा हम इंग्लिश को अच्छे से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ पाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं। ये आपको लेटर भी दो प्रकार को हम बांट देंगे, क्योंकि ये टोटल पैसे तो 26 होता है, लेकिन इसको भी हमने दो भागों में डिवाइड किया। कौन? एक स्मॉल और एक कैपिटल। अब स्मॉल कितना और कैपिटल कितना? स्मॉल 26 और कैपिटल भी 26। 26 52 नहीं, क्योंकि इसी का ही अंग है। ये ऐसे लिखाएगा और ये ऐसे लिखाएगा, फिर सेम टू सेम। ये रहा पहला और दूसरा कंप्लीट अल्फाबेट लेटर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं वर्ड में। वर्ड मतलब शब्द। शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? कहने का अर्थ है कि लेटरों का समूह, मतलब ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव मीनिंगफुल वर्ड्स सेंस इज कॉल्ड वर्ड। कहने का अर्थ है कि अक्षरों का ऐसा समूह जो सार्थक अर्थ दे, उसी को ही हम शब्द बोलते हैं। इसका डिफिनेशन लिखेंगे, a group of letters which makes complete sense is called वर्ड। एग्जाम्पल में जैसे हमने ये एक लेटर है, इसको हम पी, एक लेटर है, डबल पी फिर जोड़ दिए और एल भी जोड़ दिए और ए भी जोड़ दिए। इस सबको हम जोड़ करके एक सार्थक अर्थ बनाए, APPLE, मतलब इसका वर्ड होता है सेब। जिस प्रकार से हम लोग, ये हो गया आपका एग्जाम्पल। दूसरा का CAT मतलब कैट, ये भी कैट मतलब बिल्ली। यानी आपको एक सार्थक अर्थ मिले, उसी को ही शब्द बोलते हैं, ना कि बिना अर्थ वाले को हम शब्द नहीं बोल सकते हैं। खैर, ये भी आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो हम कोशिश करते हैं कि बहुत लंबा वीडियो हो चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे, सेंटेंस पढ़ेंगे। आप लोगों को होमवर्क में ये दी जाती है कि आप लोग सेंटेंस के बारे में कुछ पढ़ेंगे। सेंटेंस किसे कहते हैं, कौन कौन हैं, उसको बनाते कैसे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अपने वीडियो में। थैंक्स देखने के लिए।